आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में रखा द्विध्रुव। ठीक है, अगर हम द्विध्रुव कहाँ रखें? वैद्युत क्षेत्र में। कैसे? देखो, मान लो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, दिशा कौन सी है? विद्युत क्षेत्र। और ऐसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या कहते हैं? ऐसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, एक समान या यूनिफॉर्म, एक समान या समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र या यूनिफॉर्म मतलब सभी एक ही दिशा में, सभी लाइनें किधर है? एक ही दिशा में, सभी के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सभी लाइनें एक ही दिशा में है और हर जगह बराबर है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, या एक समान का मतलब क्या होता है? जितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे होगा, ठीक है, उतना ही वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे होगा। मतलब कहीं पे भी इस पूरे वैद्युत क्षेत्र के एरिया में हर जगह वैद्युत क्षेत्र थोड़ा थोड़ा एरिया लोगे तो बराबर होगा ना। जैसे क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? ई बराबर क्या होता है? या बराबर क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? क्यों ई लिखते हैं? ये लिखते हैं ना बराबर, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ये बटा क्यों, ये हो जाएगा। ये क्या होगा? हर जगह बराबर होगा। मतलब ये ई बराबर ये बटा क्यू, यहाँ पे ई बराबर ये बटा क्यू यहाँ पे, और ई बराबर ये बटा क्यू यहाँ पे। ठीक है, हर जगह यही रहेगा, कहीं मान नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? एक समान वैल्यू। अब इस पर रखते हैं द्विध्रुव। क्या करते हैं? द्विध्रुव रखते हैं। देखो, अगर इसमें द्विध्रुव रखेंगे तो क्या होगा? ऐसे रखें, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ई वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें द्विध्रुव को रखना है। ठीक है, और कैसे रखना है ये भी बात करनी है। ऐसे, ठीक है, ऐसे रखते हैं और इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस। ठीक है, क्या करते हैं? इसको प्लस और उसको माइनस। अब सुनो, प्लस वाले पे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र इधर का है, इस पे बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। ठीक है, इस बल की दिशा क्या होगी? ये F बराबर क्यू ई। ठीक है, और इस पे किधर होगी? माइनस क्यू पे इधर होगी। ठीक है, दोनों पे लगने वाले पे बल कैसे होंगे? प्लस की और माइनस की विपरीत दिशा में होंगे। इस पे कैसे लगेगा? माइनस क्यू ई, या बराबर माइनस क्यू इस दिशा में। अच्छा सुनो, क्या ये दो ध्रुव, ठीक है, इसके बीच की दूरी ले लो 2l। ये दूरी कितनी होती है? 2l। ठीक है, यही है भाई, देखो ये लिखते हैं ना माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दूरी 2l। ठीक है, ये l, ये l, इसी को उठा के यहाँ पर रख दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसको उठाया और यहाँ पर रख दिया। ठीक, इसको यहाँ से उठाया, यहाँ पर रख दिया। क्या करने के लिए रखा गया है? ये देखने के लिए रखा गया है कि द्विध्रुव पे, ठीक है ना, इस पे वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र का इस पर द्विध्रुव पे कोई प्रभाव पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चेक करने के लिए किया गया। तब क्या हुआ? और जब ये कर रहे हैं, जैसे ही रखेंगे ये इधर भगेगा। ठीक है, इधर इधर, और ये इधर भगेगा। तो ये इधर भगेगा, ये इधर भगेगा, पर दो इस पे जितना इस दिशा में बल लगा है, देखो जैसे मान लो ये है, तो इसके इस सिरे पे ये ऐसे है, इसके इस सिरे पे बल लग रहा है और इसके इस सिरे पे बल लग रहा है, दोनों ऐसे लग रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, ऐसे ऐसे। अब ना ये तो चाहे ये चाह रहा है कि इधर आ जाए, ये चाह रहा है इधर चला जाए, इस चक्कर में ना ये इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, और दोनों का बल बराबर है पर विपरीत दिशा में। ठीक है, कुल बल कितना है इसमें? कुल बल, ठीक है, F बराबर कितना है? प्लस क्यू ई माइनस क्यू, यही ना है? इस पे कितना है? प्लस क्यू ई, इस पे कितना है? माइनस क्यू ई। दोनों जोड़ो कितना मिलेगा? 0। इस द्विध्रुव का कुल बल कितना है? 0।
बल कितना है? शून्य। कब? जब एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तो द्विध्रुव पर कुल बल कितना होगा? शून्य। पर इसकी गति किधर होगी? गति कैसी होगी? ठीक है, बल शून्य फिर भी ये गति करेगा, तो कैसी गति करेगा? क्या इधर रेखीय गति करेगा, मतलब ऐसा जाएगा या ऐसे आएगा? ठीक है, तो देखो इधर देखो, ये दो ध्रुव है, ऐसे रखा है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और इधर का वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र इधर इसको खींच रहा है और इधर इसको धक्का दे रहा है, समझ लो, इसको इधर धक्का दे रहा है, इधर माइनस इधर इसको खींच रहा है और इधर इसको खींच रहा है। इस चक्कर में ये इधर जाना तो चाहता है, पर उतना ही बल इधर भी लग रहा है, दोनों बल बराबर लग रहे हैं, ये बल भी बराबर है, मतलब ये बल एफ क्यू है, ये भी बल क्या है? एफ क्यू, दोनों बराबर है पर विपरीत दिशा में, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, जिसके चक्कर में ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि बराबर बल होते हैं तो किसी भी दिशा में गति नहीं थी। पर ये क्या करेगा? ये ऐसे बल लगाएगा, ये थोड़ा सा घूम जाएगा, इसके बल के कारण इधर घूमेगा, और जो बल लग रहे हैं उनके कारण क्या करेगा? वो घूमेगा, क्या करेगा? अपने ही जगह पे घूमेगा, घूर्णन करेगा। तो इसकी गति कैसी होगी? गति घूर्णन गति होगी। कैसी? घूर्णन गति होगी, समझे? तो द्विध्रुव समान वैद्युत क्षेत्र में घूर्णन गति करता है, ठीक है ना? क्या करता है? द्विध्रुव समान वैद्युत क्षेत्र में कैसी गति करता है? घूर्णन गति, रोटेशन करता है। क्या करता है? रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे ये रुका रहेगा और ये ऐसे जाएगा ऊपर, ये नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, इस घूर्णन कब होता है? घूर्णन कब होता है? जब बल आघूर्ण लगता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, दरवाजा अगर खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है? घूर्णन हो रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है, ठीक है। कोण बदलना क्या है? ठीक है, कोण बदलना बल आघूर्ण है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? घूर्णन हो रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, जब ऐसे घूमेगा तो क्या लगेगा? यहाँ पे बल आघूर्ण, टॉर्क, ठीक है, टाउ याद है ना? तो यहाँ पे कितना बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है, वो हमको निकालना है। क्या निकालना है? बल आघूर्ण, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं, यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे कुल बल आघूर्ण या बल आघूर्ण भी लिख सकते हैं, बल आघूर्ण। क्यों बल आघूर्ण निकाल रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है, घूर्णन, ऐसे घूम रहा है। घूर्णन कोई भी चीज करेगी तो वहां पे क्या निकालेगा? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को कैसे दिखाते हैं? टाउ से क्यों दिखाते हैं? इंग्लिश में इसको टॉर्क लिखते हैं, तो टॉर्क का जो पहला टी है तो उसको टाउ मानते हैं, टाउ, ठीक है। टाउ कितना होता है? पीछे हम निकाल चुके हैं, ठीक है। पीई साइन थीटा कितना होता है? पीई साइन थीटा। अच्छा, अब ये पीई साइन थीटा बनता कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे बल आघूर्ण बराबर हम क्या समझते हैं? हमको जो पता है क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, ठीक है, यही जानते हैं, बल गुणे विस्थापन ही जानते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा नाम दे दें, ये देखो, इसके एक लंबवत रेखा खींचो, ऐसे डाट देते, इसके लंबवत भी ऐसे खींचो, इन दोनों को मिला दो, यहाँ पे माइनस क्यू का, इन दोनों को लंबवत ऐसे खींच के मिला दो, और इस दूरी को नाम दे दो, दोनों को मिला दिए, और इस दूरी को नाम दे दो आर, ठीक है। त्रिभुज बना दो, इसको नाम दे दो आर, ये दूरी 2l है, ये आर है, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी सी। क्या नाम देते हैं? चलो ए बी सी नाम दे देते हैं इसको। इस बिंदु को ए, इस बिंदु को बी और इस बिंदु को सी, ठीक है। बल, तो बल को एफ से दिखाते हैं, एफ लिख सकते हैं यहाँ पे, बल को एफ लिख सकते हैं। विस्थापन को हम आर से दिखा देते हैं। ये विस्थापन का मतलब क्या होता है? दूरी कितनी है दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो ये दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन क्या होता है? ठीक है, विस्थापन होता क्या है? जैसे मैं यहाँ से यहाँ गया, तो ये क्या हुआ? ये विस्थापन हुआ मेरा। मैं ए से बी पे गया तो क्या हुआ? विस्थापन हुआ, ठीक है। और वापस बी से ए पे आ गया तो मेरा विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विस्थापन ये है, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं लेंगे, ये तो दूरी है। क्या है? 2l क्या है? दूरी है, और ये r क्या है? विस्थापन, लंबवत। विस्थापन कैसे निकाला जाता है? लंबवत, कम से कम दूरी, क्योंकि q वाली लाइन ये है और q माइनस q वाली लाइन ये है, प्लस q वाली लाइन ये है,
दोनों के बीच में जो कम से कम दूरी होगी, ये कम से कम दूरी, उसको विस्थापन कहेंगे आर। ये कितनी है, ठीक है, ये बराबर कितना होता है, क्यू ई होता है, सबको पता है, इतना तो पता है अब तक। आर बराबर कितना, यहाँ से लिख सकते हैं बी सी, क्या लिखेंगे बी सी, ये त्रिभुज से, ये बी और सी, आर बराबर बी सी, ये बी सी, ठीक है। अब ये हमको क्या करना पड़ेगा, बीसी निकालना पड़ेगा। बीसी कैसे निकलेगा, ये बीसी कैसे निकलेगा, देखो ये बीसी निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, त्रिभुज से। तो इसको निकालो, क्या होता है इसके बराबर, लंब बराबर क्या होता है, मतलब यहाँ से हम निकाल लें, ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, थीटा यहाँ बनाएंगे, अगर थीटा यहाँ बनाएंगे तो ये सामने वाला 90 साइन थीटा, ठीक है, ठीक, यहाँ पे थीटा बना ले, तो ये वाली लाइन साइन थीटा होगी, ये वाली साइन थीटा, तो ये वाली साइन थीटा, ठीक है, ये हमें साइन थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा में निकालना, क्या निकालना, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे हमें काम करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं साइन थीटा इस त्रिभुज में, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है, तुम इतना मत सोचो इसमें साइन थीटा कहाँ खोजे, मैं पहले बता चुका हूँ, साइन थीटा ऐसे बनता है, देखो जहाँ कोण होता है, ठीक है, कोण के पास यहाँ पे थीटा के पास बनता है कॉस थीटा, और यहाँ बनता है साइन थीटा, सबको पता है ना। और ये वाली लाइन जैसे मान लो हमारा यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे साइन थीटा बनना चाहिए, हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, ठीक है, समझो लंबाई बराबर है दोनों की। तो इसको अगर मैं साइन थीटा कहूंगा तो ये भी साइन थीटा होगा, अगर मैं इसको साइन थीटा कहूंगा तो ये भी साइन थीटा होगा, ठीक है। इसलिए क्या कर रहे हैं, इस इधर के साइड को हम साइन थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तुम उधर से भी लगा सकते हो लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो हम ऐसे कर लेते, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है साइन थीटा बराबर, अरे ऐसे याद करने का तरीका देखो, लाल बटे, हम लोग कैसे याद करते हैं, एल ए एल बटे के ए, मतलब ये वाला जो है ये साइन है, ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब है बी सी, कितना है बी सी, और कर्ण कितना है बी ए, क्या है बी ए, ठीक है, ये वाला क्या है कर्ण बी ए, ये क्या है बी सी, ठीक है। अब देखो बी सी कितना है, बी सी है आर, कितना है आर, तो हमें यहाँ पे आर नहीं लिखना है, हमको बी सी का मान निकालना, तो हम यहाँ पे मान नहीं रखते हैं, हम बी ए को लिख लेते हैं, बी ए कितना है, इसको लिखते हैं बी सी बटा बी ए है 2 यल, कितना है 2 यल, ठीक है। तो मैं सीधे यहाँ पे लिख दूँ बी ए की जगह 2 यल, ठीक है, क्या है ये बी ए बराबर 2 यल, ठीक है, बी ए बराबर कितना है 2 यल, ये ऐसे समझे भाई, बी ए बराबर कितना है 2 यल, ठीक है। यहाँ से बी सी निकाल देते हो, इसको इधर भेज दो, तो बी सी बराबर कितना मिल जाएगा, बी सी बराबर, ठीक है, इधर इसको भेज दिया तो 2 यल साइन थीटा, यहाँ पर रख दो मान, ठीक है, टाउ बराबर यहाँ लिखते हैं मान बीसी का मान रखने पर, ठीक है, टाउ बराबर क्यू ई 2 यल साइन थीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा एक चीज हमें पता है, इसको मैं लिख लूं 2 क्यू यल ई साइन थीटा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, द्विध्रुव, द्विध्रुव क्या, द्विध्रुव क्या, द्विध्रुव क्या, ये क्या है, पी, पी क्या होता है, पी क्या होता है, कौन बताएगा पी क्या है, बताओ भाई पी क्या है, लिखे तो ना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं पी, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, तो पी है डाइपोल मोमेंट, मतलब 2ql, ठीक है, क्या है डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिखो, क्या लिख सकता हूँ 2, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पी, क्या लिख सकता हूँ पी, पी ई साइन थीटा, तो टाउ बराबर कितना मिल गया इसी जगह पी ई साइन थीटा। अब सुनो अभी और आगे बढ़ सकता है, क्या जो लोग सदिश पढ़े होंगे, सदिश कक्षा 11 उनको समझ में आ जाएगा, देखो ये होता है पी साइन थीटा, तो कब बनता है ए क्रॉस बी, अगर लिखा हो वेक्टर ए क्रॉस बी, तो ये होता है बराबर ए बी साइन थीटा, ठीक है, इतना होता है, तो यहाँ पे पी ई साइन थीटा क्या लिखा है,
यहाँ पे लिखो P, यहाँ पे लिखो E, यहाँ पे लिखो साइन थीटा, तो इससे क्या बन जाएगा ये P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, समझे, इस फार्मूले से बनेगा, तो हो जाएगा P क्रॉस E, ठीक है, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, क्रॉस, क्या पढ़ते हैं, क्रॉस, तो P E, ठीक है, टाउ बराबर P क्रॉस E, ये हमें मिल गया क्या, बल आघूर्ण का फॉर्मूला, जो यहाँ पे लग रहा है इसको घुमाने में, ये घूर्णन कराने में। अच्छा आगे चला जाए, ये कर लो, ठीक है, चल ये हो गया, पॉज करके लिख लो। पॉज करो वीडियो को, लिख लो, मैं इसको साफ करो फिर आगे बताना है। ये हो गया एक समान के लिए, पहला भी किसके लिए पढ़ लिए, एक समान। अच्छा असमान भी यही समझा दो, इसको मैं हटा देता हूँ, असमान वाला समझा दो, ऐसे लिख दो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ऐसे का मतलब क्या है, जैसे समझो यहाँ पे कम दूर दूर है, देखो यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे दूरी ज्यादा है, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है। अगर बहुत पास पास होंगे लाइन में, अगर लाइन बहुत पास पास होंगे तो क्या होगा, जैसे ऐसे बहुत पास पास है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है, लेकिन ऐसे कम दूर दूर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कमजोर है, कैसा है, कमजोर है। इसकी तुलना में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, समझे, इसकी तुलना में, इस वाली की तुलना में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, ये वाला, तो ये वाला क्या है, कमजोर है। इस साइड में क्या है, इधर क्या है, यहाँ पे कमजोर है और यहाँ पे मजबूत है। अगर एक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पर रखा हो तो ये कैसा है, असमान, ठीक है, इसको हटा दो थोड़ा, ठीक है, ये दूसरा वाला कभी लिख लो नीचे, ये पहला वाला था, ठीक है, असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा, ठीक है, असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा एक द्विध्रुव, ठीक है, कैसी गति करेगा, यहाँ बात करो, ये क्या करेगा, ये घूमेगा कि कहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगा या कुछ नहीं करेगा, ठीक है, सुनो, जिधर का वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा ये उस साइड क्या कर जाएगा, गति कर जाएगा, क्या करेगा, देखो इसमें क्या है, सब तरफ बराबर है इसलिए गति नहीं कर रहा है, घूम रहा है, पर इसमें क्या है, सब तरफ बराबर नहीं है, इसमें मैंने बताया था ना, यहाँ पे भी हर जगह क्या था, एक जैसा था, यहाँ क्या, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे एकदम कम, ठीक है, तो जब कम ज्यादा होगा, जिधर ज्यादा होगा उधर बह जाएगा, उधर क्या कर जाएगा, चला जाएगा, तो रेखीय गति करेगा, एक द्विध्रुव रेखीय गति, रेखे में, ये रेखीय गति का मतलब है, रेखीय गति का मतलब कोई चीज सीधे जाए तो क्या कहते हैं उसको, रेखीय गति, ठीक है, रेखीय गति से क्या मतलब है, कोई चीज सीधे जाए, जैसे कोई बाइक चला रहा हो सीधे, और घूर्णन गति क्या है, कोई एक ही जगह बार बार घूम रहा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है और ऐसे घूम रहा है, ठीक है, क्या है, घूर्णन गति, और रेखीय गति ऐसे चल रही है, ठीक है, यहाँ पे था और ऐसे चल दिया, कैसी गति हो गई, ये हो गई रेखीय गति, और भाई यही घूम रहा है, कैसी गति है, घूर्णन गति। पहले वाले केस में क्या कर रहा था, घूर्णन कर रहा था, और अब क्या कर रहा है, क्यों चल रहा है, जैसे समझो घूर्णन क्यों कर रहा था, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे इधर से बराबर बल लगे, इधर से बराबर लगे, तो एक इधर धक्का दे, ठीक है, और एक इधर धक्का दे दे, तो मैं ऐसे घूम जाऊंगा, ठीक है, मैं ऐसे घूम जाऊंगा, तो अब क्या हो रहा है, इधर वाला धक्का ज्यादा लगा रहा है, ऐसे खींच रहा है, और इधर वाला धक्का थोड़ा धीरे लगा रहा है, सोचो इधर एक बच्चा पकड़ खींच रहा है, इधर एक 22 साल का आदमी पकड़ खींच रहा है, तो वो खींच लेगा मुझे, इधर एक 2 साल का बच्चा खींच रहा है, इधर 22 साल का बच्चा खींच रहा है, तो कौन खींच लेगा, 22 साल वाला, तो ये 22 साल का बच्चा, ये 2 साल का बच्चा, बस इतना समझो, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रेखीय गति करेगा, ठीक है, अब मैं इसको हटाऊं, ठीक, चलो अब एक चीज यही समझते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, पहला पॉइंट थी, ये कुछ पॉइंट डाल के 2-3 जानकारी की, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण भी इसी दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में होता है, ये
द्विध्रुव आवेश के बारे में पहले पता है, लेकिन फिर याद दिला देता हूँ। ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये ऐसे रखा हो अगर, तो ऐसे द्विध्रुव आवेश ऐसे लगेगा। ठीक है, तो अगर विद्युत क्षेत्र भी ऐसे हो, तो अगर इसकी दिशा में हो जाए तो तीनों, मतलब समझो ये और ये दोनों एक ही दिशा में हो जाए। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का कोण जब दो चीजें एक ही दिशा में होती है ना, ऐसे ऐसे, तो दोनों के बीच का कोण क्या होता है? 0 होता है। इनके बीच का कोण जो है थीटा बराबर कितना हो जाए? 0 डिग्री। ठीक है, तब यहाँ पे टाउ कितना होगा? पीई साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री कितना मिल जाएगा? 0 डिग्री मिल जाएगा हमें ये। ठीक है, साइन 0 का मान होता है 0, ये कितना मिल जाएगा हमें? ठीक है, टाउ बराबर मिल जाएगा 0, साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और ये ऐसे हो जाए, पी ऐसे हो जाए, 90 डिग्री कोण बना ले, तो साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है? थीटा बराबर है 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर पी ई, और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पे क्या रखूंगा? 1 रखूंगा, तो ये मिलेगा टाउ बराबर पी। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा यहाँ पे, ठीक है, तीसरे में क्या है? ऐसे पी ऐसे हो और क्यू ऐसे हो जाए, मतलब ई ऐसे हो और पी ऐसे हो जाए। ठीक है ना, पी की दिशा हो जाए, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाए? 180 डिग्री। ठीक है, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा 0। 180 का मान होता है माइनस, पर टाउ को माइनस में नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था माइनस पी। ठीक है, लेकिन हम माइनस में इसको नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसमें लिखेंगे प्लस में। वाला गुण माइनस में नहीं होता, इसलिए हमको प्लस ये 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, ये लिख लो, इसका काम आएगा। चलो इसको मैं हटाओ। अच्छा रुक जाओ, नीचे और अगला पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसे इसका डायपोल, यहाँ पे आवेश ये रख दिया जाए, डायपोल मतलब द्विध्रुव। ठीक है, यहाँ क्या रख दिया जाए? द्विध्रुव, यहाँ पे रख दिया जाए द्विध्रुव। इस प्लस वाले की सिरे पे लगने वाला बल किधर होगा? इधर, इधर, इधर लगेगा। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि यह स्थिर है कि नहीं, स्थिर है या नहीं। ठीक है, स्थिर है का मतलब क्या है? कुछ देर घूमने के बाद रुक जाएगा या घूमता रहेगा। ये देखो, जब यहाँ पे प्लस वाला हो और यहाँ पे माइनस वाला हो, तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा घूम के यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऐसे होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, पी की दिशा में होगा, ये रुक जाएगा। क्या होगा? ऐसे होते ही ये क्या करेगा? रुक जाएगा। तो ये है स्थिर। कैसा है? स्थिर। और जो स्थिर नहीं है उसकी बात करें। ठीक है, जो स्थिर नहीं है उसकी बात करें, ये काम की चीजें हैं, समझ लो। ठीक है, तो मान लो ये ऐसे माइनस क्यू यहाँ पे और प्लस यहाँ पे, और इस पे इधर का बल लगे, इस पे इधर का बल लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और पी की दिशा इधर होती है, माइनस से प्लस होती है, इधर होती है, तो पी इधर है, पी की दिशा माइनस से प्लस होती है ना, यही पढ़े ना। जैसे जैसे इसमें क्या है? माइनस से प्लस, ये जब घूम जाएगा तो इधर बन जाएगा। अभी तो इधर की है, अभी किधर की? अभी इधर का पी है, जब घूम जाएगा तो पी इधर का हो जाएगा। ठीक है, अभी पी तो ऐसे है। ठीक है, ये घूमेगा, क्या करेगा? घूमेगा, और ये घूमेगा तो यहाँ आएगा, जैसे यहाँ आएगा इसको और घुमा देगा, क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस यहाँ पे रुक नहीं सकता, यहाँ पे प्लस आकर रुकेगा, ये घूमता रह जाएगा। क्या करेगा? तो ये अस्थिर है। कैसा है? अस्थिर। ये कैसा है? अस्थिर है। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, आगे ठीक है, इधर अब हमें जो करना है वह है, ठीक है, अच्छा ये जब डायपोल घूम रहा है, क्या कर रहा है? घूम रहा है, इस पे कितना कार्य होगा? क्या हुआ? कार्य होगा।
तो इसको लिखते हैं कार्य, ठीक है, कार्य। एक घूमते हुए द्विध्रुव पर, ठीक है, कार्य। कार्य कहां पर? एक घूमते हुए द्विध्रुव पे, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा द्विध्रुव है, ठीक है। क्या है? द्विध्रुव। तो जब ये घूमेगा तो कितना कार्य किया जा रहा है, ठीक है। जब द्विध्रुव घूम रहा है तो कितना कार्य हो रहा है, ये निकालना है। इसके लिए एक हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गणना करनी पड़ेगी। 5 मिनट लगेगा उसके लिए, 10 मिनट, और बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्या गणना करनी है देखते हैं। वैसे ही बल आघूर्ण निकालेंगे यहाँ पे भी, ठीक है, पर यहाँ पे कार्य निकालेंगे। जैसे बल आघूर्ण में क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, ठीक है। वैसे कार्य में क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, दोनों में, ठीक है। तो बल आघूर्ण में जैसे ये हो रहा है वैसे यहाँ पे थीटा बना लेते हैं, ठीक है, और पी की दिशा ये बना लेते हैं। चलो यहाँ पे हम W बराबर लिखेंगे अगर, तो ये होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। जिसको क्या लिख सकते हैं? जिसको लिख सकते हैं W, F गुणे R। यहाँ पे R ना लिख के यक्स लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? यक्स। विस्थापन के यक्स से दिखाते हैं, मतलब ये कितना दूरी चला। विस्थापन मतलब क्या है? कितना दूर चला। अब यहाँ पर कोई दूरी चला नहीं है तो हम विस्थापन निकाले कैसे? मेन बात तो ये फंस जा रही है कि जब दूरी चला ही नहीं तो हम कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे ना, बल आघूर्ण वाला निकालेंगे। बल आघूर्ण निकालने के लिए यहाँ पे हमें F गुणे R करना पड़ेगा। जब गुणे R करेंगे तो नीचे R से भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। काटने के लिए भाई कट जाएगा, कितना मिलेगा? R मिलेगा। ये कितना हो जाएगा? ये R से R अगर हम काट दिए या इसको हम करें तो ये पूरा वैल्यू होता है थीटा। ये कितना है? थीटा। F इंटू थीटा। W बराबर क्या मिलेगा? ठीक है, ये मिलेगा F इंटू थीटा, या ऐसे समझो F इंटू थीटा। इसको दिखा रहा हूँ कुछ ऐसे, इसको ये R ऐसे कुछ बनेगा, तो अभी उसको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो F गुणे R क्या होता है हमें पता है, टाउ। यहाँ पे मैं टाउ लिख दूं, F इंटू R क्या होता है? टाउ। टाउ लिख दो। इसका मान होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। इसकी जगह क्या लिख दूं? थीटा, ठीक है। तो वर्ग बराबर मिल जाए टाउ गुणे थीटा, मतलब जितना घूम रहा है और कितना घूम रहा है। टाउ का मतलब घूर्णन, पर थीटा क्या है? कितना घूम रहा है ये बताएगा। थीटा क्या बताएगा? कि ये कितना घूम रहा है, ठीक है। टाउ मतलब घूर्णन और थीटा क्या है? ये कितना घूम रहा है, वो क्या हो गया? थीटा। ये वर्ग, पर यहाँ पे हम ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये कितना घूम रहा है ये हमें पता है, ठीक है। धीरे धीरे घूम रहा है, ज्यादा घूम रहा है, थोड़ा, मतलब यहाँ पे कैसा घूम रहा है, यहाँ पे कैसा घूम रहा है, यहाँ पे कैसा घूम रहा है, ये हमें नहीं पता। ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे इसका, ठीक है, इसके लिए इसका हम करते हैं अवकलन। क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, कार्य को तोड़ देते हैं, अलग अलग जगह निकालते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, सब जगह निकालते हैं। यहाँ पे कितना, 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 यहाँ, ठीक है, सब जगह तोड़ के निकालते हैं। अवकलन, ठीक। कैसे निकलेगा? इसका अवकलन जब करेंगे इसका इसका तो हो जाएगा DW। ये काटना नहीं है हमें, इसके आगे चलना है। DW बराबर D, ठीक है, टाउ इंटू थीटा, ठीक है, टाउ इंटू थीटा। तो ये कितना हो जाता है? टाउ बाहर आ जाता है, थीटा का होता है D थीटा, ठीक है। DW ये स्थिर स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा बदल रहा है, ठीक है। इतना मिल गया। अब इसका हम कर देते हैं अवकलन करने के बाद समाकलन, ठीक है। और जैसे इसका हम समाकलन करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? ये DW बराबर टाउ D थीटा, ठीक है। कहाँ से? θ1 टू θ2, मतलब इसमें 2 थीटा बनाएंगे और θ1 टू θ2 करेंगे, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक करेंगे?
थीटा 1 से थीटा 2 तक, डी डब्ल्यू करेंगे कितना मिल जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू कितना होता है डब्ल्यू, और थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, डी थीटा का होगा। अब यहाँ पे थीटा का जब होगा, ठीक है, थीटा का जब होगा तो यहाँ पे थीटा का जब होगा तो उसको करने से पहले, ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 लिख लेते हैं और टाउ वाला फार्मूला पीछे निकालते हैं, ठीक है, पी ई साइन थीटा डी थीटा कितना निकालते हैं, पी ई साइन थीटा, याद करो अभी अभी पीछे निकालते हैं, पी साइन थीटा डी थीटा ये लिख देते हैं, टाउ का मान रख लगा देते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ई स्थिरांक है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा, फिर पी बाहर ही रहेगा, और साइन थीटा का होता है जब तो cos थीटा मिलता है, क्या मिलता है cos थीटा, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, थीटा 2 से थीटा 1 तक, ठीक है, इतना जब हो जाएगा हमारा, तो इसके आगे जब करेंगे तो W बराबर पी ई, ठीक है, पी ई, अब मान रखते हैं, इसमें क्या होगा, पहले ये रखा जाएगा फिर ये रखा जाएगा, तो cos थीटा 1 फिर माइनस आता है, ठीक है, एक बात, जब साइन थीटा करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आता है, क्या आता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस cos थीटा 1 माइनस माइनस cos थीटा 2, ठीक है, पहले रखा गया थीटा 1 का मान, फिर रखा गया थीटा 2 का मान, अब क्या मिल जाएगा ये, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, प्लस को आगे, ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये क्या मिल गया हमें वर्ग, इतना कार्य होगा, मतलब थीटा 2 थीटा 1 भी निकालना पड़ेगा और पी तो रहेगा ही, ठीक है, ये क्या हो गया एक कार्य घूमते हुए द्विध्रुव पर, ठीक है, चलो इसके आगे देखा जाए, ठीक है, कहाँ गया, इसको साफ किया जाए, पॉज करके लिखो, फिर इसके आगे भी बात किया जाए, कितना कितना कोण घूमेगा तो क्या क्या होगा, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि घूम रहा है, पर कितना कोण घूमे, कहां से कहां तक घूमे, उसके लिए भी निकालते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं कहूं कि थीटा बराबर यहाँ पे हो जीरो से थीटा, समझो 0 डिग्री से थीटा घुमा, तो ये वाली लाइन थी 0 डिग्री, ये वाली लाइन थी कितनी, यहाँ पे जब यहाँ पे था तो मान लो 0 डिग्री था, और जब इतना घूम गया तो थीटा, तो पहला वाला क्या है 0 से लेके थीटा तक, ठीक है, तो इसमें रखते हैं, इसमें रखो W बराबर कितना मिलेगा, W बराबर मिल जाएगा पी ई, ठीक है, थीटा 2 थीटा, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ठीक है, ऐसे चले, थीटा 2 और थीटा 1, तो थीटा 2 की जगह क्या रखेंगे थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे 1 की जगह 0, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा जब ऐसा होगा। दूसरा देखो थीटा 1 और थीटा 2 का मान हो अलग अलग, क्या हो, एक बार हो 0 और एक बार हो 90, क्या हो 0 और 90 हो, ठीक है, एक मिनट कहीं कुछ अच्छे यहाँ पे थोड़ा सुधार लो, यहाँ पे देखो जब वैल्यू रखा जाता है ना तो पहले रखा जाता है थीटा 2 का ऊपर वाला, तो माइनस आएगा, फिर माइनस और माइनस के साथ cos थीटा 1, ठीक है, अब इसको कर दो तो ये माइनस cos थीटा 2, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो अब इसको सही से लिखिएगा तो क्या होगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये होगा, ठीक है, उसको सुधार, तो ये बदल जाएगा, ठीक है, बस वही बदल जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2 का मान दिया और 0 और थीटा, ठीक है, 0 से थीटा तक, ठीक है, 0 डिग्री से थीटा तक, तो याद रखो पीई, पीई पहले कौन सा रखना पड़ेगा थीटा 1, तो क्या है 0, तो मतलब 1, cos 0 डिग्री का मान होता है 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, ये हो गया कहां से कहां तक वर्ग 0 से थीटा तक, अब दूसरा वर्ग 0 से 90 डिग्री, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा 0 से 90 डिग्री, तो मतलब पीई तो पीई रहेगा, पहला 0 है तो 1 हो जाएगा, और 90 डिग्री का मान होता है कितना 0, ये 0 हो जाएगा, मतलब कितना मिलेगा पीई, ठीक है, तीसरा देखो इसमें पीई मिला है, इसमें पीई 1 माइनस cos थीटा, तीसरा देखो
तीसरा देखा जाए 180, 0 से 180, ठीक है, कितना मिलेगा पीई, ठीक है। तो 0 का मान तो एक ही होगा, पर 180 का मान कितना होता है? cos 180 का मान कितना होता है? ये होता है माइनस का 1। कितना होता है? यहाँ पे लिखो cos 180 डिग्री बराबर -1, यहाँ पे लिख लो cos 90 डिग्री बराबर 0, ऐसे ही यहाँ पे cos 0 डिग्री बराबर 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा -2 2PE, ठीक है, कितना मिलेगा? 2PE। ये क्या निकल गया? कितना वर्क करना पड़ेगा? जैसे 0 से 90 पे, अगर यहाँ पे हो 90 डिग्री तक घुमाना हो, ठीक है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 0 से 180 पे हो, ऐसे उल्टा हो, ठीक है, तो उसमें कितना कार्य किया गया? उसमें कितना कार्य किया गया, समझ रहे हो? जैसे ये क्या निकाल रहे हैं, इसको इतना उठाने में, कि कोई थीटा उठाने, 0 से थीटा तक उठाने में कितना कार्य किया गया? तो PE 1 माइनस cos थीटा किया गया। अगर इसको 90 तक उठा दिया, यहाँ तक उठा दिया 90, तो कितना कार्य किया गया? PE। और इसको 180 पे कर दिया गया उल्टा, इसके उल्टा, तो कितना कार्य किया गया? 2PE, ठीक है। समझ में आया? आगे चला जाए इसको साथ। अब हमें जो पढ़ना है, ये हो गया कार्य हो गया, ठीक है, बल आघूर्ण पढ़ लिए, कार्य पढ़ लिए। अब हमें आखिरी चीज पढ़नी है ऊर्जा, ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा, दो ध्रुव फिर खत्म हो जाएगा। घूमते हुए, ठीक है, घूर्णन करते हुए दो ध्रुव का हमें क्या क्या निकालना था? बल आघूर्ण निकाले हम लोग, ठीक है, हम लोग निकाले उसका कार्य। अब निकालेंगे ऊर्जा। क्या निकालेंगे? ऊर्जा, ठीक है, कि हर जगह कितनी ऊर्जा लग रही है उसमें, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 170 डिग्री पे या 270 डिग्री पे कितनी ऊर्जाएं लग रही हैं घुमाने में, कितनी ऊर्जा नष्ट हुई या कितनी ऊर्जा लगी, ठीक है। इसको समझने के लिए ऐसे समझो, मान लो एक द्विध्रुव है, -q +q, दोनों के बीच की दूरी है 2l, ठीक है। अच्छा, ये हमारा है विद्युत क्षेत्र। जब ये ऐसे रखा है तो स्थिर है, कैसा है? स्थिर है। पर इस समय इसके पास कितनी ऊर्जा है ये निकालना हो। अभी 0 डिग्री है ना, कितना दोनों के बीच का अंतर? 0 डिग्री। इसको हम घुमा दे, फिर और घुमा दे, फिर और घुमा दे, ठीक है, जो कोण निकाला, जैसे एक बार 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर और घुमा दे, 270 कर दे, तो हर जगह कितनी ऊर्जा है इसके पास, इस दो ध्रुव के पास कितनी ऊर्जा हो, ये निकालना है। अभी 0 डिग्री पे, अभी पहले बात करिए 0 डिग्री पे कैसे, मान लो बहुत दूर, इससे, इस विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर, कितनी दूरी पर? अनंत दूरी पर, ठीक है, जहां पर बल क्या हो? 0। इतना दूर चले जाओ कि इससे लगने वाला बल, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र तो अपने चारों तरफ बल लगा रहा है ना, क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ बल लगा रहा है, तो अभी क्या करेंगे? इसे इतना दूर जाएंगे जहां पे इसके द्वारा लगा हुआ बल क्या होगा? 0। और यहाँ से +q, किसको? +q को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे लाएंगे और रखेंगे। तो यहाँ इसको पकड़ के यहाँ पे लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, किसके विरुद्ध करना पड़ेगा? इसके विरुद्ध, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है और मैं आवेश को ऐसे पकड़ा, मान लो ये आवेश को पकड़ा और ऐसे ले जाके यहाँ पे रखा, ऐसे ले जाके यहाँ पे रखा, तो मैंने क्या किया? इसके विरुद्ध में, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य किया। उस कार्य को नाम दे देते हैं U1, ठीक है, U1। इस आवेश को, ये जो प्लस आवेश, इसको जब मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गया, यहाँ तक तो ले जाने में इतना कार्य किया W, ठीक है। एक आवेश यहाँ रखा था -q, इसको उठाया और इसको ले आया यहाँ तक, इस जगह को नाम देते हैं N और इसको नाम देते हैं M, ठीक है। जैसे इसको भी, इसको N तक ले आया और इसको N तक ले आया, तो -q को N तक ले आने में करना पड़ा कार्य -U1, ठीक है। इसको U1 करना पड़ा, इसको -U1 क्यों करना पड़ा? अरे भाई काम तो वही कर रहे, सुनो। विद्युत क्षेत्र ये क्या करता है? मान लो प्लस वाला है, मतलब विद्युत क्षेत्र है, तो ये माइनस वाले क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। तो मुझे इस पे कैसे कार्य करना पड़ेगा? मैं इसको ऐसे ले आऊंगा रोकते हुए, ठीक है, विद्युत क्षेत्र इसको खींच रहा है, बहुत तेज भागेगा, तो मैं चाहूंगा कि इतना तेज ना जाए, मैं इसको रोकूंगा, धीरे धीरे ले आऊंगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में काम करूँ। कैसे? विरुद्ध में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में काम किया गया इसलिए माइनस, विद्युत क्षेत्र की दिशा में काम किया गया इसलिए प्लस। विद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करो ना, ऐसे धक्का दे रहा हूं उधर तो प्लस, और इधर इसको रोक रहा हूँ, इधर धक्का दे रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र इसको अपनी तरफ खींच रहा है, मैं क्या करूँ? इधर धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, दूर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? माइनस, ठीक है, इसलिए क्यू वाला क्या हो गया? माइनस। दोनों एक जगह पे आ गए, ऐसे समझो,
दोनों n पे आ गए, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों कहाँ पे आ गए n पे। इस पे किया गया कार्य u1, इस पे किया गया कार्य माइनस u1, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कार्य कितना, पहले इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे कुल कार्य हुआ 0, कुल कार्य शून्य, कुल कार्य W बराबर कैसे शून्य, u1 माइनस प्लस, ठीक है, क्यू वाला प्लस क्यू वाला और माइनस क्यू वाला दोनों का अलग अलग लिखो। ये प्लस क्यू वाला हो गया, माइनस क्यू कितना, माइनस क्यू, दोनों को जोड़ो कितना मिलेगा 0। तो कुल कार्य यहाँ पे कितना है, अभी तक मैंने जितना कार्य किया वो सब क्या था 0, उसमें कोई नहीं। लेकिन अभी ये इतने नहीं है, इसको उठा के यहाँ तक ले जाना है, इस वाले क्यूब कहाँ ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है, तभी तो हमारा द्विध्रुव बनेगा। ये तो द्विध्रुव बना ही नहीं, हमको द्विध्रुव बनाना है, इसको उठा के यहाँ ले जाना है, समझ रहे हो। जब इसको उठा के यहाँ ले जाना होगा तो मुझे इतना दूर और चलना पड़ेगा, तो वहां पे कितना कार्य हुआ, ठीक है, उसको एक नया नाम दे देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, उसको एक नया नाम दे देंगे और उसको नाम दे देते हैं U2। क्या नाम दे देते हैं, U2। जब मैंने इसको यहाँ पहुंचा दिया m पे तो कुल कार्य कितना है U2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किया गया कार्य U2, ठीक है, और ये U2 कितना है, ये U2 कितना है, ये है PE, कितना है PE माइनस का PE, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य माइनस का PE, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, इसको लिखो, मैं बोलता हूँ लिखो, अनंत दूरी से प्लस क्यू आवेश को, देखो अनंत दूरी से प्लस क्यू आवेश को n विद्युत क्षेत्र के, ऐसे देखो, विद्युत क्षेत्र के बिंदु n पर लाया गया, ठीक है, अनंत दूरी से, जहां, ठीक है, अनंत दूरी से प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र के n बिंदु पर लाया गया। इसको लाने में किया गया कार्य, धीरे धीरे करके सुन लो, इसको लाने में किया गया कार्य, धीरे धीरे सुन लो और लिख लो, किया गया कार्य U1 है, ठीक है, और माइनस अनंत दूरी, दूसरा फिर लिखो, अनंत दूरी से माइनस Q1 आवेश को n बिंदु पर ले आने पर किया गया कार्य माइनस U1 है। अतः n बिंदु पर कुल कार्य, n बिंदु पर दोनों आवेशों पर किया गया कुल कार्य बराबर 0 है, ठीक है। चूंकि हमें माइनस Q को m बिंदु पर ले जाना है, इसलिए इसको m बिंदु पर ले जाने के लिए हमें माइनस PE कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि इसे m बिंदु पर ले जाने के लिए हमें माइनस PE कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, कुल कार्य तो हम n पे निकालते हैं, ये वाला कार्य निकाल, कुल कार्य n पर, कुल कार्य n पर, ये कहाँ का कार्य था कुल, ये कुल कार्य था n पर, लेकिन हमें ये पूरे का कार्य निकालना हो कि यहाँ पर n और m पर, दोनों पर कुल कार्य m तथा n पर लाए गए आवेशों पर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, इसको, इसको और इसको, W बराबर U1 प्लस माइनस U1, ठीक है, और प्लस, ठीक है, माइनस का P, ये P माइनस का P, दोनों जोड़ दो, W बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का P। तो जब, ठीक है, जब पहला, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, कितना होगा 0 डिग्री, ये देखो 0 डिग्री है यहाँ पे, तो कार्य बराबर कितना होगा, कार्य बराबर होगा माइनस का P, ठीक है। जब थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री, तो कार्य बराबर कितना होगा माइनस का P, ठीक है। अच्छा, अब ऊर्जा, हमें ऊर्जा निकालनी थी, ऊर्जा क्या होगी, पोटेंशियल, यहाँ पे हमें कौन सी ऊर्जा मिलेगी, यहाँ पे हमें ये रुका हुआ है ना, तो रुके हुए कारण से हमें ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा कैसे मिलेगी ये बताओ, मैंने क्या किया ना, इस आवेश को जब पकड़ के यहाँ पे लाया
तो मैंने अपनी ऊर्जा इस आवेश को दे दी, ठीक है। जैसे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मैंने इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसका स्थान चेंज किया तो इसके पास एक ऊर्जा आ गई स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ से यहाँ से पहुँचाया, ठीक है, जगह बदला, इसके पास ऊपर नीचे से क्या किया, ऊपर ले गया, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले गया, तो इसके पास एक ऊर्जा है जो मैंने इसको दिया। तो ऐसे ही मैंने इसको दिया, इन दोनों के कारण से इसमें कितनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा उतनी होगी जितना इसमें कार्य किया गया, जितना कार्य किया गया। मैंने इसको जितना कार्य किया वही मैंने क्या कर दिया, इसको ऊर्जा दे दी। तो मैंने इसमें इतना कार्य किया माइनस पी, ठीक है, ये मेरा कार्य है जो मैंने किया, इसको यहाँ से यहाँ तक ले आया, दोनों को बारी बारी, तो इतना कार्य किया, इतनी क्या होगी, इसकी ऊर्जा होगी। तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा U बराबर माइनस पी, क्या होगा, माइनस पी, जितना है कार्य उतना ऊर्जा यहाँ, ठीक है, ये लिख लो। अच्छा, मैं यही पे समझा देता हूँ, 2-3 पॉइंट और लिख दो। अगर ये 90 डिग्री पे हो, ऐसे सीधे खड़ा हो, अभी तो ऐसे 0 डिग्री पे, इसको 90 डिग्री पे कर दे तो इस पे किया गया कार्य कितना होगा, कार्य हम पीछे निकाल चुके हैं 90 डिग्री वाला, देखो पीई निकला था, कितना निकला था, 90 डिग्री पे कार्य निकला था, W बराबर पीई। ऊर्जा कितनी होगी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ऊर्जा होगी, ये होता है माइनस पी, कार्य होता है माइनस पी, ठीक है। तो नहीं रुक, कार्य तो हमारा पी ही होता है, ठीक है। यू कितना है, ये होता है माइनस पी, तो माइनस पी लिखो। मैंने जो कार्य किया तो वो उतना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, माइनस पी का माइनस पी ही रहेगा, ये मेरा नहीं बदलेगा किसी के लिए, चाहे मैं कोई सा कोड लगाऊं वो नहीं बदलेगा। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने में क्या मिलेगा, 0। तो 90 डिग्री पे कुल कार्य कितना होगा, 0। कुल ऊर्जा की 90 डिग्री पे कुल ऊर्जा कितनी होगी, 0, ठीक है। कुल ऊर्जा कितनी होगी, 0, ठीक है। अब देखो 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे बात करो, 180 डिग्री पे कार्य होता है, 180 डिग्री कार्य कितना होता है, 2 पी, कितना होता है, 2 पी, ये होता है ना, ठीक। और U बराबर हमें पता है कितना है, माइनस पी ही है, दोनों को जोड़ दो कितना मिलेगा, कुल ऊर्जा यहाँ पे हमें मिल जाएगी पी, कितनी मिल जाएगी, पी जोड़ोगे कितना मिलेगा, ये माइनस का पी और ये प्लस का 2 पी कर जाएगा, मिलेगा पी, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, इसको पढ़ के, द्विध्रुव को पढ़ के आज हमने क्या किया, खत्म किया। और द्विध्रुव का, ठीक है, टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स। अगला जो अध्याय होगा हमारा क्या होगा, वैद्युत अध्याय नहीं, एक तरह से अध्याय, अगला जो लेक्चर बनेगा किसको बनेगा, वैद्युत फ्लक्स। ये हमने द्विध्रुव को पूरा कंप्लीट किया, इसको बढ़िया से 2-3 लेक्चर में बढ़िया दोहरा लो, ये हमेशा कंफ्यूजन बनाया जाता है, क्या है कैसे है, 2-3 बार दोहरा लो, मन करे तो 4 बार दोहरा लो, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लो, 5-5 बार दोहरा लो, तो ये समझ में आ जाए, ठीक है, खुद से बना लो, ठीक। आज इतना ही करते हैं।